वी आर डिस्कसिंग अबाउट सेल एंड इट्स फंक्शन। सेल क्या होती है? सेल को हिंदी में कोशिका बोला जाता है। सेल क्या होती है? हमारी लाइफ की स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। स्मॉलेस्ट यूनिट क्यों? क्योंकि यह सबसे छोटी इकाई होती है जीवन की, संरचनात्मक और कार्यात्मक। इस बेसिक यूनिट ऑफ फंक्शनल और स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लाइफ। अब इसे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स भी कहा जाता है। बिल्डिंग ब्लॉक्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि जैसे कई प्रकार की ईंटों को मिलकर, कई एक एक ईंट को जोड़कर हम बिल्डिंग को तैयार करते हैं, उसी प्रकार एक एक सेल्स मिलकर हमारी ऑल ओवर बॉडी को डिज़ाइन करती है। अब हमारी बॉडी में कई प्रकार की सेल्स होती है, जैसे नर्व सेल, ब्लड सेल, प्रत्येक का क्या होता है? अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। इसी प्रकार प्रत्येक जो सेल्स होती है वो अपने अपने हिसाब से अपना फंक्शन क्या करती है? कैरी करती है। एक या एक से अधिक सेल से मिलकर टिश्यू का निर्माण होता है। एक या एक से अधिक टिश्यू मिलकर ऑर्गन्स का निर्माण करते हैं, और एक या एक से अधिक ऑर्गन्स मिलकर ऑल ओवर हमारी बॉडी को डिज़ाइन करते हैं। बहुत से जीव ऐसे होते हैं जिनकी ऑल ओवर बॉडी केवल एक ही सेल से मिलकर बनी होती है, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे? प्रोकैरियोटिक जीव। जैसे अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, वायरस, ये सब किस में आ जाएंगे? प्रोकैरियोटिक, क्योंकि उनकी ऑल ओवर बॉडी केवल एक ही सेल से मिलकर बनी होती है। इसीलिए हम उनको नेक्ड आँखों से नहीं देख सकते। उनको देखने के लिए हमको किसकी आवश्यकता पड़ती है? माइक्रोस्कोप की। अब बहुत से मल्टीपल जीव ऐसे होते हैं जिनकी पूरी ऑल ओवर बॉडी एक या एक से अधिक सेल से मिलकर बनी होती है, जिनको हम क्या बोल देंगे? यूकैरियोटिक, बहुकोशिकीय जीव, क्योंकि उनकी बॉडी में क्या होती है? कई प्रकार की सेल्स होती है। और यूकैरियोटिक में क्या आ जाएगी? प्लांट सेल, ह्यूमन सेल और एनिमल सेल आ जाए। अब हम सेल के बेसिक स्ट्रक्चर का बात करें तो वह मेनली 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। सबसे फर्स्ट सेल मेम्ब्रेन, जिसको कोशिका झिल्ली बोला जाता है। देन साइटोप्लाज्म, जिसको कोशिका द्रव्य बोला जाता है। लास्ट वन न्यूक्लियस, जिसको केंद्रक बोला जाता है। अब हम सेल मेम्ब्रेन की बात करेंगे तो सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? कोशिका झिल्ली, जो कोशिका को चारों ओर से घेरे हुए रहती है। आसपास का सराउंडिंग एरिया होती है, जो कि कोशिका को क्या प्रोवाइड करती है? एक स्पेसिफिक साइज़ प्रोवाइड करती है, एक स्पेसिफिक शेप प्रोवाइड करती है, और यह बाहरी इन्वायरमेंट से क्या करती है? कोशिका को सेपरेट करती है, एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, क्योंकि यह उसके चारों ओर क्या रहता है? कवर्ड अप रहता है ना। तो उससे उसको क्या मिलता है? एक साइज़ और शेप मिलता है। अब इसके कंपोजिशन की बात करें तो सेल मेम्ब्रेन किससे मिलकर बनी होती है? फास्फोलिपिड से मिलकर बनी होती है। जैसे फास्फोलिपिड मतलब क्या? इसमें प्रोटीन और लिपिड दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, जिसे फ्लूइड मोजाइक मॉडल भी कहा जाता है। इसमें मतलब जो हाइड्रोफिलिक हेड होता है वो ऊपर की साइड होता है, जो हाइड्रोफोबिक टेल्स होती है वो आपस में एक दूसरे के अट्रैक्शन से जुड़ी हुई होती है, और इसमें प्रोटीन बीच बीच में इमर्ज रहते हैं, इसीलिए इसको फास्फोलिपिड बाइलेयर कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी आ सकता है कि हमारी सेल किससे मिलकर बनी होती है, तो आप बोल देना कि फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड से मिलकर बनी होती है। नेक्स्ट वन इज साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है? यह कोशिका के अंदर पाए जाना एक लिक्विड होता है। लिक्विड होता है मतलब चिपचिपा पदार्थ होता है, एक लिक्विड मटेरियल होता है, जिसके सारे ऑर्गेनल जो भी है ना सेल के, वो सब इसके अंदर क्या रहते हैं? स्प्रेड रहते हैं, इसी के अंदर पाए जाते हैं। इसमें 70% क्या होता है? वाटर होता है, 30% एंजाइम और प्रोटीन पाए जाते हैं। इसके अलावा जैसे माइक्रोकांड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, लाइसोसोम, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारे किसके अंदर पाए जाते हैं? सेल के साइटोप्लाज्म, मतलब द्रव्य के अंदर दबे हुए रहते हैं। अब लास्ट वन इज़ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है? इसे कोशिका का क्या बोला जाता है? केंद्रक, मतलब मेन, जहाँ पर क्या होता है? डीएनए स्टोर रहता है। यहाँ पर हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर रहती है, जो वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन क्या होती है? ट्रांसफ़र होती है। पेरेंट्स से कहाँ जाती है? उनके चाइल्ड में जाती है। ऑफ स्प्रिंग में क्या होती है? ट्रांसफ़र होती है। इसीलिए इस सेल का क्या बोला जाता है? केंद्रक, मतलब मेन पार्ट। अगर किसी सेल में केंद्रक ही नहीं हो तो वो सेल वर्कआउट नहीं कर सकती, क्योंकि जब तक सेल के अंदर डीएनए से डीएनए नहीं बनेगा, डीएनए से आरएनए नहीं बनेगा, तो आरएनए से प्रोटीन नहीं बन पाएगा और पूरी हमारी बॉडी का निर्माण नहीं हो सकता। फिर न्यूक्लियस के ऊपर क्या पाई जाती है? एक मेम्ब्रेन पाई जाती है, जिसको क्या बोला जाता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोला जाता है। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर छोटे छोटे होल्स पाए जाते हैं, जिसे न्यूक्लियर पोर बोला जाता है, जिसके अंदर से डीएनए से आरएनए बनकर बाहर की ओर क्या होते हैं? रिलीज होते हैं। इसीलिए इनमें होल भी पाए जाते हैं, जिसको न्यूक्लियर होल बोला जाता है, न्यूक्लियर पोल बोल सकते हो। इसकी मेम्ब्रेन को क्या बोला जाता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन।